जरा ध्यान से सुनिए, कितना अजीब है दिसंबर और जनवरी का रिश्ता। जैसी पुरानी यादें और नए वादों का किस्सा। दोनों काफी नाजुक है, दोनों में गहराई है, दोनों वक्त के राही हैं, दोनों ने ठोकर खाई है। यूं तो दोनों का है वही चेहरा वही रंग, उतनी ही तारीखें और उतनी ही ठंड, पर पहचान अलग है दोनों की, अलग है अंदाज और अलग है ढंग। एक अंत है एक शुरुआत, जैसे रात से सुबह और सुबह से रात। एक में याद है दूसरे में आस है, एक को है तजुर्बा दूसरे को है विश्वास। दोनों से जुड़े हैं ऐसे धागे के दो छोर के जैसे, पर देखो दूर रहकर भी साथ निभाते हैं कैसे। जो दिसंबर छोड़ के जाता है उसे जनवरी अपनाता है, और जो जनवरी के वादे हैं उसे दिसंबर निभाता है। कैसे जनवरी से दिसंबर के सफर में 11 महीने लग जाते हैं, लेकिन दिसंबर से जनवरी बस एक पल में पहुंच जाते हैं। जब ये दूर जाते हैं तो हाल बदल देते हैं, और जब पास आते हैं तो साल बदल देते हैं। देखने में ये साल के महज 2 महीने तो लगते हैं, लेकिन सब कुछ बिखेरने और समेटने का वो कायदा भी रखते हैं। दोनों ने मिलकर ही तो बाकी महीनों को बांध रखा है, अपनी जुदाई को दुनिया के लिए एक त्योहार बना रखा है। का आगमन है, उसका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। जरा सोचिए, 80 साल की जिंदगी माने तो 35 से 40 साल हम लोग क्या करते हैं? सोने में बिताते हैं। क्यों? 8 से 10 साल नहाने और शौच में बिताते हैं ना। 8 से 10 साल खाने में बिताते होंगे, 15 से 20 साल काम करते होंगे। और बंबई के लोकल ट्रेन में तो हम समझते हैं कि जो चलते होंगे उनकी 1/3 जिंदगी तो लोकल ट्रेन में बीत जाती है बंबई वाले लोगों की। फिर खुशी के लिए कहाँ वक्त बचता है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने पूरे वर्ष सभी पर्वों को उत्सव के रूप में बनाया। अपने जितने तिथि हैं, प्रथमा हो, द्वितीया हो, चतुर्थी हो, अष्टमी हो, एकादशी हो, अपने पूर्वजों ने, अपने पुरखों ने, अपने ऋषियों ने प्रत्येक तिथि में कोई ना कोई पर्व त्योहार को उत्सव के साथ जोड़ा है। देखिए, भारत में गरीबी है। हालांकि कल हमने सुना कि भारत जो है अब जापान को पीछे छोड़कर तृतीय अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि हम मानते हैं कि अभी भी गरीबी है, फिर भी भारत में गरीबी है, पर मनुष्य प्रसन्न रहता है। पश्चिम में अमीरी है, लेकिन मनुष्य अवसाद में, डिप्रेशन में रहता है। क्यों रहता है? क्यों निराश रहता है? ये जीवन शैली का फर्क है। जीवन शैली प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने जो निर्धारित किया था, उस जीवन में ज्यादा दम था। लेकिन अब अपने यहाँ भी जीवन शैली पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार ढलती जा रही है। फलस्वरूप अपने यहाँ भी मनोरोगियों की संख्या बढ़ती चली जाए। क्यों? वही जीवन शैली, सोचने का तरीका हमारा बदलता जा रहा है। बहुत मेरी मर्जी सिंड्रोम में हम लोग जीते हैं। मेरी मर्जी, ये बहुत ही गलत है। ये सिंड्रोम है, ये फाइनली आपको डिप्रेशन में ले जाता है। पश्चिम की नकल करने का, अंधानुकरण करने का ये परिणाम है। खुशी मनाने के लिए कहा जाता है कि वक्त नहीं है, उसकी तलाश के लिए खुशी खोजते हैं और फिर जीवन में समय बचता ही नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कौन हूं और मेरे जीने का क्या मतलब है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे, जवाब ढूंढे और अपने को संतुष्ट करें। उसी तलाश में जीवन निकल जाता है, खुशी खोजने में। कहाँ हम खुशी ढूंढ रहे हैं, ये सोचिएगा। हालांकि बहुत आगे की बात है। जिस दिन हम अपने आप को जानने लगेंगे, सचमुच हमारे जीवन में भी दम आ जाएगा, ताकत आ जाएगी और आनंद आ जाएगा। उत्सव मनाना दरअसल क्या है? दिल से दिल को जोड़ना है। रूखा सूखा जीवन क्या जीना? रस आता है तो जीवन फिर जीवन लगता है। वह होता है, सच कहिए तो आत्मा को जानने से, आत्मा से जुड़ जाने पर। जब दिल से आत्मा से शामिल होते हैं किसी उत्सव में, तो उत्सव फिर उत्सव नहीं रहता, महोत्सव बन जाता है। कई लोग यहाँ शरीर से हैं, तन से यहाँ है, मन कहीं और विचरण कर रहा है, तो आप उत्सव नहीं मना पा रहे। उत्सव में शामिल होकर के भी आप क्या है? गायब है, आपकी हाजिरी नहीं है। अगर मन अशांत है तो जैसा हमने कहा, उत्सव में शामिल होकर भी हम शामिल नहीं हो पाते। शरीर उपस्थित रहता है, मन कहीं और होता है, फिर जीवन में आनंद नहीं आ पाता। उत्सव क्या है? सत्संग क्या है? जहां अनौपचारिक ढंग से हम बात करें। जिस तरह से 2 मित्र बात करते हैं, दिल की बात होती है, दिल से बात करते हैं। अनौपचारिक ढंग से बैठते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, थोड़ी बहुत ज्ञान की बात भी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हास परिहास करते हैं, हास व्यंग करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, और फिर गान, ज्ञान और ध्यान की बात भी करते हैं। गाना हमारे जीवन का अविभाज्य अंग होना चाहिए।